हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे भाषा एवं विकास। सीटेट फर्स्ट पेपर एवं सेकेंड पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पूछे गए, सारे क्वेश्चंस दिए गए जो हमारे पूछे गए और आगे पूछे जाएंगे। तो हम टॉपिक वाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रहने वाला है भाषा एवं विकास। हम यहाँ पे भाषा और विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस नंबर हमारा फर्स्ट दिया गया है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा बोली जाती है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए दिया है अर्थ विज्ञान, बी दिया है रूपग्राम, सी दिया है ध्वनिग्राम और डी दिया है वाक्य विन्यास। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ध्वनिग्राम। हमें याद रखना है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनिग्राम होती है। विकास के विषय में सही कथन चुनिए। जो विकास है उसके विषय में हमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन दिया है ए विकास परिवर्तनीय है, बी दिया है विकास एक दिशीय तथा एक आयामी होता है, सी दिया है विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता से योजनाबद्ध है और डी दिया है सभी व्यक्ति एक ही आयु तथा गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए विकास कैसा है? परिवर्तनीय है। प्रश्न नंबर थर्ड देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ए दिया है विकास केवल बाल अवस्था के दौरान होता है, बी दिया है विकास बहुआयामी होता है, सी दिया गया विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती हैं और डी दिया है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम पे में ही होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला विकास बहुआयामी होता है। प्रश्न नंबर फोर्थ देखते हैं, भाषा के अर्जन तथा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अधिक कौन सा है? संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसके बारे में ऑप्शन ए दिया है मध्य बाल अवस्था, बी दिया है किशोर अवस्था, सी दिया है जन्म पूर्व अवधि और डी दिया है प्रारंभिक बाल अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था में भाषा अर्जन तथा विकास के सर्वाधिक क्या होते हैं? संवेदनशील अवधि होती है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक वचन ... काल है। कौन सा काल है? ए दिया है महत्वपूर्ण, बी दिया अति संवेदनशील, सी दिया निरपेक्ष और डी दिया है कम महत्वपूर्ण। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अति संवेदनशील काल होता है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि ये दिया है उनके अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने चाहिए और बी दिया गया भाषाई विकास कौशल एवं विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए और जो सी दिया है लिखना पढ़ना बोलना सुनने के अभ्यास कराना चाहिए। तो और डी दिया उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला। प्रश्न नंबर 7, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो ए विकासात्मक, बी दिया अत्यधिक शुद्धता दी है और सी दिया अधिकाधिक सामान्यीकरण दिया है, डी दिया है सरलीकरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा विकासात्मक। प्रश्न नंबर 8, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को ... देखा जाना चाहिए। ये दिया है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी दिया है विद्यार्थियों को सीखने लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में और सी दिया है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का एक कारक के रूप में और डी दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधा के रूप में। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, हमारा दिया गया
एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह धीरे धीरे का चित्र बनाने में कठिनाई कर रहा है करेगा हीरे का चित्र है वह बनाने में क्या कर रहा है, कठिनाई कर रहा है। उसे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया। तो ए दिया विकास एक व्यक्तित्व क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। बी दिया विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी दिया विकास निरंतरीय होता रहता है। और डी दिया है अलग अलग लोगों के लिए विकास ही प्रक्रिया में अलग अलग होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 9 में ए वाला, विकास एक विकास क्रम में होने की प्रवृत्ति और समृद्धि है। प्रश्न नंबर 10, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ऑप्शन ए दिया उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी दिया उन्हें विद्यार्थी की कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी दिया उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें नहीं तो आपको प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी दिया उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने दिमाग के अनुसार रुचिपूर्ण क्या करेंगे, चीज़ें बताएंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। प्रश्न नंबर 11, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मापता। इस विद्यार्थी को ... में सहायता की आवश्यकता हो। ए भावात्मक क्षेत्र, और बी दिया उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, और सी दिया है संज्ञानात्मक क्षेत्र, और डी दिया है मनोत्यागात्मक क्षेत्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए भावात्मक क्षेत्र। अब प्रश्न नंबर 12, डिस्कैल्कुलिया का संबंध है पढ़ने की क्षमता, बी दिया लिखने की अक्षमता, और सी दिया है आंकिक अक्षमता, और डी दिया है तार्किक अक्षमता। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला, डिस्कैल्कुलिया दिया गया है प्रश्न नंबर 12। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा लिखने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया लिखने की डिस्कैल्कुलिया दिया है, तो इसमें हमारा क्या होगा, पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न नंबर 13, भाषा अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ए वाक्य हुआ, बी रूपका हुआ, डी ये हुआ स्वनिम या प्रोमेटिक्स, और डी दिया संकेत प्रयोग विज्ञान। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। प्रश्न नंबर 14, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत और निम्नलिखित में से चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रम विनिमय, प्रतिक्रिया चयन, और पूर्व प्रक्रम, और डी दिया श्रेणीकरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला, पहले दिया है पूर्व प्रक्रम, और डी दिया है श्रेणीकरण, और खा दिया है प्रतिक्रिया चयन, और का दिया है प्रतिक्रिया क्रिया विनिमय। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। 15, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी दिया है मनोगत प्रतिक्रिया, और सी दिया है मनोवैज्ञानिक परिघटना, और डी दिया है भावात्मक व्यवहार। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा संज्ञानात्मक गतिविधियाँ। चिंतन किससे, संज्ञानात्मक गतिविधि। प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए चित्र, बी दिया है प्रतीक एवं चित्र, और सी दिया है मांसपेशियाँ क्रियाएं, और डी दिया है भाषा। तो इसमें 16 में हमारा राइट आंसर रहेगा मांसपेशियाँ और क्रियाएं। प्रश्न नंबर 17, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए दिया अनुबंधन का सिद्धांत, बी दिया अनुकरण का सिद्धांत, और सी दिया है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, और डी दिया है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18, वाणी दोष नहीं है। ए दिया है ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, और बी दिया धीमी या तेज गति से बोलना, और सी दिया हकलाना और तुतलाना, और डी दिया है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, धीमी या तेज गति से बोलना। प्रश्न नंबर 19, मूल्यों को वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ए दिया है आध्यात्मिक मूल, बी दिया है एन केन
प्रकरणे धन्य अर्जन का मूल्य, और सी दिया है नैतिक मूल्य, डी दिया है सांस्कृतिक मूल्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। भाषा अवबोधन से समृद्ध विकार है। ए दिया है वाक्य संबंध रोग, बी दिया है भाषाघात, और सी दिया है चालाघात, और डी दिया है पठन वैकल्प। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा भाषाघात। प्रश्न नंबर 21। आर जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नर्सरिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है। आरजब और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? ए दिया है चुनौतीपूर्ण या संवेदनशील भावना, बी दिया है प्राकृतिक तथा पालन पोषण के वाद विवाद, और सी दिया है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, और डी दिया है सतत तथा असतत अधिगम। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 22। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ए दिया अनुकूल सिद्धांत, बी दिया अपसारी चिंतन, और सी दिया स्मृति आधारित चिंतन, और डी दिया अपसारी चिंतन। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 23। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ये किसने कहा? रेबर्न का सिद्धांत, या डी दिया है डमबिल का सिद्धांत, और सी दिया रोश का, और डी दिया है मैक्डूगल का सिद्धांत। तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर रहेगा जो 23 है, ए वाला। प्रश्न नंबर 24। यदि आपकी कक्षा में एक छात्र भाषा दोष युक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? ए दिया उस छात्र का अपने स्वयंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, बी दिया है ये कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है, सी दिया है भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियों हासिल करता है, डी दिया वह कक्षा में किसी अन्य छात्रों से पिछड़ा नहीं है। तो इसमें हमारा 24 में राइट आंसर रहेगा ये, उस छात्र में अपने स्वयंत्रों पर नियंत्रित नहीं है। प्रश्न नंबर 25। किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए दिया सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी दिया द्विभाषावाद, और सी दिया अच्छा स्वास्थ्य, और डी दिया है बुद्धि। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, अच्छा स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। तो ए दिया कल्पनात्मक चिंतन, बी दिया है प्रतीक्षात्मक चिंतन, सी दिया है प्रत्यात्मक चिंतन, और डी दिया है तार्किक चिंतन। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा तार्किक चिंतन। प्रश्न नंबर 27। किसी बच्चे के चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? ए दिया समस्या समाधान, बी दिया निर्णय लेने की भावना, सी दी वातावरण का प्रगत चैतन्य समायोजन करने हेतु, और डी दिया है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 28। जन्म के बाद किसी बालक में चिंता का विकास कब प्रारंभ होता है? ए दिया 2 वर्ष की आयु के बाद, बी दिया है 5 वर्ष की आयु के बाद, सी दिया 7 वर्ष की आयु के बाद, और डी दिया है 15 वर्ष की आयु के बाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 2 वर्ष की आयु के बाद। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से क्या भाषा दोष नहीं है? ए दिया है ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होता है, बी दिया ध्वनि का अत्यंत तीव्र होता है, और सी दिया है ध्वनि के प्रत्यास्थापन का ना होना, और डी दिया ध्वनि से पुनरावृत्ति होना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, ध्वनि के प्रत्यास्थापन का ना होना। प्रश्न नंबर 30। आपकी कक्षा का एक छात्र रमेश हमेशा आपके साथ तर्क करता है, तो वह आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी? 30 वाला हमारा प्रश्न क्या पूछा और इसमें ऑप्शन क्या है? ए रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है, बी रमेश एक कल्पनाशील छात्र है, सी दिया रमेश एक चिंतनशील छात्र है, डी दिया है रमेश की पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा रमेश कैसा एक चिंतनशील छात्र है। प्रश्न नंबर 31 दिया गया है हमारा 31 क्या दिया गया है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं से संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है?
तो ए दिया है अक्षमता अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बी दिया है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सी दिया है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना। और डी दिया कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 32 चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा। बी दिया है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। सी दिया नैतिकता द्वारा। और डी दिया हो उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से सभी। 33 एक बालक द्वारा किसी समस्या समाधान करने के लिए निम्न में से क्या गुण होना आवश्यक है। ए भाषा विकास। सी स्वावलंबी। सी दिया है बार बार प्रयास करने की आदत। और डी दिया उपरोक्त में से सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 34 देख लेते तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। ए दिया सामान्य शिक्षा का। बी दिया समस्या समाधान का। और सी दिया है सामुदायिक मांग का। और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 34 में बी वाला समस्या समाधान का। प्रश्न नंबर 35 देख लेते एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ए दिया बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है। बी दिया है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी दिया है बच्चे अनुभव बताने के लिए भाषा कुछ उपकरणों का विकास कर सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला। प्रश्न नंबर 36 भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है। ए दिया मध्य बचपन का समय। बी दिया वयस्सावस्था। और सी दिया है प्रारंभिक बचपन का समय। और डी दिया है जन्म पूर्व का समय। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला प्रारंभिक बचपन का समय। प्रश्न नंबर 37 भाषा एक वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुरूप संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। उसे क्या कहते हैं। अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा स्वर विज्ञान। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं 37। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हमने कितने प्रश्न करे हैं 37।